हाँ, तुम्हारी गाड़ी का वक्त हो गया। जी हाँ अंकल, थैंक यू। क्यों, किस लिए? दूर का रिश्तेदार होने के बावजूद भी आपने मुझे इतने दिन घर में रखा और किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं। जब जी चाहे आया जाया करो, अपना ही घर समझो। थैंक्स। हाँ, नागपुर पहुंचते ही खत जरूर लिख देना। जी हाँ अंकल, चलता हूँ। थैंक्स अंकल। टेक केयर। या ठीक है, नमस्ते। गुड बाय। थैंक यू, बाय। सुंदर भैया, चलता हूँ आज। गुड बाय। होने वाला था जी। डिस्पैच हो गया? नहीं जी, अगले हफ्ते हो जाएगा। क्यों? वेल, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है। टेक्निकल डिफिकल्टीज? दैट्स राइट। व्हाट नॉनसेंस। तुमने ये बात मुझे तो नहीं बताई अभी तक। मैं बताने ही वाला था, लेकिन मेरे पूछने के बाद? राहुल साहब, दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। एक बात सुन लो, तुम रोमा के भाई हो, इस घर में कई दिन से रहते हो, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि इस घर में तुम क्यों हो। आइंदा हमारी निजी बातों में दखल मत दिया करो। प्रभाकर, तुम भी सुन लो, आइंदा मुझे तुमसे सवाल न करने पड़े। मैं सरप्राइज हूं तो क्या हो गया, अपने काम में लापरवाही पसंद नहीं करता मैं। मुझे अपने कमरे में ले चलो इसी वक्त। ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? मरते वक्त ससुर जी ने सारी दौलत इनके नाम जो कर दी थी। प्रभाकर ठहरा सौतेला भाई। और तुम्हारी वो रेखा भाभी राहुल के कान भरती रहती है। ये मुर्गा उस वक्त तक हाथ में आएगा जब तक रेखा भाभी इस घर में है। देखो रेखा, इस तरह रोने से क्या होगा? जैसा भी हो, राहुल तुम्हारा पति है। उसकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। शीला, तुम तो जानती ही हो, राहुल अब जिंदगी भर व्हीलचेयर से नहीं उठ पाएगा। वो मुझे गहनों और कपड़ों के सिवा और कोई सुख नहीं दे सकता। शीला, क्या जिंदगी भर मैं यूं ही तड़पती रहूंगी? जवाब दो शीला। तो और तुम कर ही क्या सकती हो? आज भी वो दिन मुझे याद है जब तुम हनीमून के लिए गई थी। तब तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। तुम तो बच गई, पर राहुल अपाहिज हो गया। अगर यह हादसा न होता तो तुम्हें ये आंसू बहाने नहीं पड़ते। एक सहेली होने के नाते मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि गुड मॉर्निंग शीला जी। आइए मिस्टर संजय, मैं आप ही की राह देख रही थी। देखिए ना, फ्रीज 2 दिन से बंद पड़ा है। जी चलिए देखता हूँ मैं। आइए। क्या सोच रही हो? यही कि कब तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिलेगी और कब हमारी शादी होगी। रेखा, हम चाहे तो मेरी मौजूदा तनख्वाह में गुजारा कर सकते हैं। एक छोटा सा कमरा और 2 वक्त की रोटी जिंदगी गुजारने के लिए तो काफी है, लेकिन
जिंदगी इससे भी कुछ और है संजू। मैं जानता हूँ रेखा, तुम्हारे इन सपनों को पूरा करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्या तब तक तुम मेरा इंतजार कर लोगी? तुम कहो तो सारी जिंदगी में तुम्हारा इंतजार कर लूंगी। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है संजू। आई लव यू। सच। शीला जी, आपका फ्रिज पूरी तरह से ठीक हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू। कल कंपनी के नाम चेक भिजवा देती हूँ। जी, चलता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी, जी। हमारा भी फ्रिज खराब हो गया है, क्या आप आ सकते हैं? जी, आपको तो मैं ना कर ही नहीं सकता। मतलब? अब मेरा मतलब है कि मैं नया कस्टमर खोना नहीं चाहता। आप अपना कार्ड दे दीजिए, मैं कब और कहाँ आना है आपको बता दूंगी। जी बिल्कुल, ये लीजिए। लीजिए, दवाई पीजिए। साल भर यही तो करता रहा हूं मैं, वही रख दो। ऐसा नहीं करते। फिर क्या करूं मैं जानता हूं कि जिंदगी भर अब मैं चल फिर नहीं सकता। आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों मुझे झूठे सपने दिखा रही हो तुम? लोग जीने के लिए तरसते हैं और मुझे मौत तक नहीं आती। रेखा, एक बात मानोगी मेरी? तुम दूसरी शादी कर लो। राहुल, आप ये बात मुझसे कह रहे हैं? अपनी अर्धांगिनी से? हाँ रेखा, इसलिए कि तुम्हारा ये दुख अब मुझसे सहा नहीं जाता। यकीन मानो, दूसरी शादी। अगर आपने फिर ये बात दोहराई तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। सोनेल, मुन्ना, मुन्ना, अरे कहाँ हो तुम लोग? हाँ? नहीं मुन्ना, मुन्ना ऐसा मत करो। मुन्ना देखो, सुनील इसे समझाओ कुछ। नहीं मुन्ना नहीं, प्लीज मुन्ना ऐसा मत करो। मुन्ना प्लीज ऐसा मत करो। मुन्ना, मुन्ना नहीं। श्यामा, तुम्हारा भाई राजेश बंबई से यहाँ नागपुर कब आया? उसी दिन कमांडर साहब, जिस दिन उसका कत्ल हुआ था। घर से जाते वक्त उसने किसी को बताया था कि वो कहाँ जा रहा है? हाँ, वो सुनील से मिलने गया था। सुनील? उसका दोस्त। कहाँ रहता है? यही नागपुर में, पर उसका पता मुझे मालूम नहीं है। वो कभी कभी हमारे घर आया करता है। तुम्हें किसी पे शक है? नहीं। राजेश बंबई किस लिए गया था?
बिजनेस के सिलसिले में। कहाँ ठहरा था? हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं, राहुल वर्मा, उनके घर। उनका पता? हिल रोड, बैंड्रा। उनका अपना बंगला है। हाँ कमांडर साहब, राजेश के मौत की खबर हमें कल ही मिल गई थी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि उसका कत्ल होगा। बहुत ही हंसमुख स्वभाव का लड़का था वो, बेचारा। क्या क्या सपने लेकर आया था वो बंबई में। मैंने तो सुना था कि वो किसी बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आया था। जी हाँ, किसी कंपनी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहता था, लेकिन बात बनी नहीं और उसे वापस जाना पड़ा। क्या उस कंपनी का नाम आप बता सकते हो? एसके दास एंड कंपनी, कोतवाल रोड पे उनका ऑफिस है। ये बात आपको कैसे मालूम हो गई? 2-4 बार बातों पे उसने इसका जिक्र किया था। क्या उन दोनों राजेश को कभी यहाँ किसी का फोन आया था? नहीं तो। वो कभी परेशान या घबराया हुआ नजर आया था? नहीं, लेकिन अपना काम नहीं बनने की वजह से जाते वक्त मुझे कुछ नर्वस लगा था। इसके पहले वो कभी यहाँ ठहरा था? नहीं जी। अच्छा एक बात बताइए, इस घर में आप सबके अलावा और कौन कौन रहता है? मेरी वाइफ रेखा। जरा उन्हें बुलाइए। वो बाहर गई है। कमांडर, रेखा से मिलकर भी आपको वही जानकारी हासिल होगी जो हमसे हुई। ठीक है, मैं फिर कभी उन्हें मिल लूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। यू ऑलवेज वेलकम कमांडर। मेरी बात समझा करो रेखा, आखिर कब तक हम इस तरह मिलते रहेंगे? जब तक कोई सही रास्ता नहीं मिलता। संजय, आखिर मैं कैसे भूलूं कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तुम्हारी शादी के बाद भी मैं तुम्हें बुला नहीं सका, और अब अचानक इस तरह मिलने और करीब आने के बाद तो मैं सब समझती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। तुम राहुल से डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती? संजय, ऐसा करने पर समाज मुझे दोषी ठहराएगा। पति के अपाहिज होते ही छोड़ गई। और दूसरी बात। दूसरी क्या बात? संजय, तुम तो जानते हो मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी, पर तुम अभी उसी जगह हो जिस जगह 3 साल पहले थे। पर मैं तो इस जिंदगी की आदी हो चुकी हूँ। रेखा, मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हें सुखी रखने की कोशिश करूंगा। नहीं संजय, नहीं। जो मैं चाहती हूँ उसके लिए हमें कुछ देर और रुकना पड़ेगा। कब तक? राहुल की मौत तक। रेखा? हाँ संजय, राहुल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी का वारिस मुझे बनाया है। उसकी मौत ही हमारी जिंदगी बना सकती है। हमें रुकना होगा संजय, हमें रुकना होगा। रेखा, रेखा, अरे अरे आओ अशोक, कैसे चल रहा है तुम्हारे नए प्रोजेक्ट का काम? बस भैया, आपके आशीर्वाद से दिन ब दिन तरक्की हो रही है। आशीर्वाद मुझे बूढ़ा बना रहे हो तुम? देखो, आशीर्वाद बुजुर्ग लोग दिया करते हैं, मैं सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूँ। वो भी तो मेरे लिए आशीर्वाद के बराबर ही है। अगर आप मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं देते तो भला मैं क्या करता? देखो अशोक, इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें जितने फाइनेंस की जरूरत है मैं तुम्हें देता रहूंगा। तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहो, रुकना मत। राहुल भैया, मुझे 10 लाख रुपया और चाहिए। ठीक है, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। तुम सिर्फ हिसाब देते रहना। बेशक, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। प्रभाकर, कहिए। प्रभाकर, इसे 10 लाख का चेक दे देना। 10 लाख? लेकिन का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है, इससे पहले भी आप इनको 15 लाख रुपया दे चुके हैं। और कितना देंगे? जरूरत पड़ी तो उससे दुगना दे दूंगा मैं। तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? तुम्हें जो कहा जाए सो किया करो।
ठीक है लेकिन देखो, ये मिल्कत और ये दौलत मेरी है। उसका क्या करना और क्या नहीं करना वो तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। ऑलराइट, अब इनसे कहिए कल ऑफिस आके चेक ले जाए। वेट, ये तुम मुझे नहीं अशोक से कह दो। चले। अशोक साहब, कल आप ऑफिस आइएगा और ले जाइएगा अपना चेक। दैट्स बेटर। कब तक, आखिर कब तक हम राहुल के टुकड़ों पर पलते रहेंगे? और वो अशोक राहुल से बिजनेस के बहाने अब तक 25 लाख रुपए ले चुका है। आखिर वो उनका सिर्फ दोस्त है। सौतेला सही, प्रभाकर आखिर है तो भाई ही। ऐसा नहीं, कुछ पैसे प्रभाकर को बिजनेस के लिए दे दे ताकि मोहताज न रहे। लेकिन जीजा जी उसके सामने मुंह खोले तब ना। मेरे ख्याल से जीजा जी के हाथ प्रॉपर्टी और पैसा तब लग जाएगा जब राहुल जी का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं सुंदर भैया, राहुल की वारिस रेखा है और जब तक वो डायन इस दुनिया से चली नहीं जाती, राहुल का मरना भी हमारे लिए जिंदा होने के बराबर है। देखो रेखा, राहुल का कत्ल करने के निर्णय पर मैं इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। इन हालात में तो वो आदमी 10 साल और जी सकता है। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। एक बात बता रेखा, राहुल कब कब घर से बाहर निकलता है? महीने में एक आध बार, जब मैं उन्हें घुमाने ले जाती हूँ, लेकिन तब उन पर हमला नहीं करना। जानता हूँ, उससे तुम पर शक हो सकता है। उनके कमरे तक पहुंचने का कोई रास्ता? हॉल से लगकर ही हमारा बेडरूम है, मतलब उनका बेडरूम। नजर बचाकर वहां तक पहुंचना मुश्किल है। हाँ, कोई खिड़की या वेंटिलेटर? बेडरूम एयर कंडीशन होने के कारण पूरी तरह से बंद है। देखा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन तुम उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाकर सुला दो जहां कोई खिड़की या वेंटिलेटर हो? हाँ, ऐसा कमरा है। तो समझो काम हो गया। क्या कोई मेहमान आ रहा है? नहीं, हमारे बेडरूम का एसी बिगड़ा हुआ है। जब तक एसी ठीक नहीं होता, राहुल इसी कमरे में सोएंगे। आज गुप्ता जी के पार्टी में जाना है, याद है ना? अरे मैं तो भूल ही गई थी। ला ला ला, चलिए मैम साहब, मैं तैयार हूँ। अरे भाभी, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? पार्टी में नहीं चल रही हो क्या? आप लोग आगे चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है, चलिए। कम, अब आइए भाभी जी। सुंदर भैया, कहाँ जा रहे हो तुम? पार्टी में भी नहीं आए? अरे फ्रेंड के घर गया था जरूरी काम के लिए, अभी अभी आया हूँ। देखा तो घर लॉक है इसलिए वापस जा रहा था। लॉक है? अच्छा चलो आओ, मेरे पास चाबी है।
इसलिए मैंने ऐसा कहा। हाँ। अरे आज इस बेडरूम का दरवाजा खुला कैसे? राहुल भैया आज की रात इसी बेडरूम में सोएंगे। अच्छा, मुझे उनसे कुछ काम है, मैं अभी आया। ओके। हेलो। हाय प्रभाकर। हाँ हाँ सब ठीक है। ओके तुम जल्दी घर आना। ओके रोमा! बाय। रोमा! 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 क्या हुआ? खून! खून! What? क्या हुआ? कौन? किसका खून? हेलो, कमर स्पीकिंग। क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूं।